हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर जो आपके कैट सेकंड के एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, इसके अंदर प्लांट ऑपरेटर और मेंटेनर की जो पोस्ट आती हैं, जिसके अभी करंट में आपके एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं। एक आपके NAPS अरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन और एक आपके RAPS के अंदर वैकेंसी के फॉरम स्टार्ट होने वाले हैं राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन के अंदर। NAPS के फॉरम अप्लाई करने की लास्ट डेट है 5 अगस्त और आपके RAPS के फॉरम 22 अगस्त से स्टार्ट होंगे और आपके सितंबर तक फॉर्म चलेंगे। तो इसके अंदर जो आपकी वैकेंसी आई है कैट सेकंड की, कैट सेकंड के अंदर प्लांट ऑपरेटर के अंदर 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले। और मेंटेनर के अंदर जितने भी ITI कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपने इससे पहले मैंने जो 2 वीडियो अपलोड किए हैं NAPS में जो वैकेंसी है, वो एक RAPS में जो फॉरम स्टार्ट होने वाले हैं उसके वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आपने उनको चेक किया होगा। यदि आप चेक नहीं किया है तो आप उनको चेक कर सकते हैं और इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आज हम कैट सेकंड का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस समझने वाले हैं। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको उसका एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस पता होना चाहिए। इसी के साथ में यदि आपको उसके सिलेबस की जानकारी मिलती है तो और भी अच्छी बात है। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपको एडवर्टाइजमेंट के अंदर पॉइंट नंबर 11 में देखने को मिलेगा सिलेक्शन प्रोसीजर। ये आपके RAPS वाला एडवर्टाइजमेंट है। NAPS वाले में ये नंबर चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कैट सेकंड स्टेप इन ट्रेनी ऑपरेटर। तो यहाँ पर आपके कितने स्टेज में एग्ज़ाम होगा, तो आपके रिटन एग्ज़ाम होगा स्टेज 1 प्रीलिमिनरी टेस्ट, स्टेज 2 एडवांस टेस्ट और उसके बाद होगा आपके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और आपके एग्ज़ाम OMR या फिर CBT किसी भी मोड में कंडक्ट करवाया जा सकता है। और इसी प्रकार जो मेंटेनर वाले कैंडिडेट हैं कैट सेकंड के अंदर, उनके भी रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, जिसमें स्टेज 1 प्रीलिमिनरी टेस्ट, स्टेज 2 एडवांस टेस्ट, उसके बाद उनका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस स्किल टेस्ट। और आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा इन स्टेज से गुजरने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन की। तो रिटन एग्जामिनेशन किस प्रकार से होगा, तो ये आपकी CBT या फिर OMR बेस्ड एग्ज़ाम हो सकता है और ये आपके 2 स्टेज में कंडक्ट होगा। स्टेज 1 प्रीलिमिनरी टेस्ट, इसके लिए आपको 1 आवर का टाइम मिलेगा। स्टेज 2 एडवांस टेस्ट, इसके लिए आपको 2 आवर का ड्यूरेशन यानी टाइम मिलेगा। स्टेज 1 आपके ओनली क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, यानी कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम। जो कैंडिडेट स्टेज 1 के अंदर क्वालिफाइंग करेंगे वही कैंडिडेट स्टेज 2 एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। हो सकता है आपके दोनों एग्ज़ाम एक साथ में कंडक्ट हो तो आपकी OMR बाद में चेक की जाए, पर जो कैंडिडेट स्टेज 1 में क्वालिफाइड होंगे उन्हीं की स्टेज 2 की OMR शीट चेक की जाएगी। तो स्टेज 2 के अंदर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड क्या है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसका पैटर्न देखते हैं। स्टेज 1 प्रीलिमिनरी टेस्ट, इसमें आपके टोटल टाइम रहेगा 1 आवर का और इसके अंदर आपसे 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे। आपको 4 में से एक ऑप्शन टिक करना होगा।
अब आपके क्वेश्चन का रेशो क्या रहेगा, 50 क्वेश्चन का मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन, साइंस से 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन। और यहाँ पर आपके एक क्वेश्चन के 3 अंक दिए जाएंगे और गलत आंसर करने पर 1 नंबर काटा जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो क्वेश्चन पेपर होगा आपके 150 मार्क्स का। और आपके इसमें एग्ज़ाम की लैंग्वेज क्या रहेगी, तो आपके एग्ज़ाम की लैंग्वेज रहेगी हिंदी और इंग्लिश। आपके दोनों भाषाओं में कंडक्ट करवाया जाएगा और ये एग्ज़ाम आपके सिंगल शिफ्ट या फिर एक से ज़्यादा शिफ्ट में कंडक्ट करवाया जा सकता है। अब इसमें यह कहा गया है कि आपको स्टेज 1 में ओनली पास होना है। तो स्टेज 1 में पास होने के लिए कितने मार्क्स आने चाहिए, जनरल कैटेगरी यानी कि यूआर कैटेगरी से क्वालिफाइड करने के लिए आपके 40% मार्क्स आने चाहिए। तो यानी कि आपके 60 मार्क्स आने चाहिए 150 में से, तो आप जनरल कैटेगरी में क्वालिफाइड कर सकते हैं। इसमें कौन कौन कैंडिडेट क्वालिफाइड कर सकते हैं, तो जनरल कैटेगरी के अंदर जनरल कैटेगरी वाले, इसके अलावा ओबीसी, एससी और एसटी जिनकी एज 18 से 24 के बीच में है, उन कैंडिडेट के यदि स्टेज फर्स्ट के अंदर 60 या 60 प्लस मार्क्स आते हैं तो जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस इनके लिए क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है 30% मार्क्स, यानी कि आपके 45 नंबर आने चाहिए 150 में से। तो यदि कोई कैंडिडेट अपनी कैटेगरी से क्वालिफाई करना चाहता है तो उसके 45 नंबर आने पर भी क्वालिफाइड कर सकता है। अब इसमें फ़र्क क्या पड़ता है, जैसे कि आप मान के चल सकते हैं कि जनरल की सीट है 61 और ओबीसी की सीट है 24। और यदि आप इन कैटेगरी से आते हैं, रिजर्व कैटेगरी से, यदि आपके 60 या 60 प्लस मार्क्स आते हैं तो आप जनरल कैटेगरी से क्वालिफाइड करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप ये जो सीट हैं टोटल, इन पर आपका सिलेक्शन हो सकता है, यानी कि आपके पास में सीट कितनी रहेगी 85। और यदि आपके 60 से कम मार्क्स आते हैं, यानी कि आप अपनी कैटेगरी से उसमें जाते हैं, तो आपके पास में सीट कितनी बचेगी 24। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपकी कैटेगरी किस प्रकार से वहाँ पर डिसाइड होती है, आपके मार्क्स के आधार पर और एक आपकी एज के आधार पर। ये केवल उन्हीं पर लागू होगा जिनकी एज 18 से 24 है और जिनके ये मार्क्स आएंगे वो स्टेज सेकंड एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर स्टेज सेकंड का पैटर्न क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एडवांस टेस्ट, ये आपके 2 आवर ड्यूरेशन का रहेगा और इसमें मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 150, टोटल क्वेश्चन रहेंगे 50 और ड्यूरेशन आपके यहाँ पर दिया गया है 2 आवर। और जो ऑपरेटर वाले हैं उनके जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा 11th-12th। और जो मेंटेनर वाले हैं उनका जो सिलेबस रहेगा वो उनकी जो ट्रेड है उस ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि कोई इलेक्ट्रिशियन वाला है तो उसके इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का सिलेबस रहेगा। और यहाँ पर भी मार्किंग सेम है, 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
प्रत्येक करेक्ट आंसर के लिए 3 नंबर, इनकरेक्ट के लिए 1 नंबर काटा जाएगा। उसके बाद आपकी स्टेज सेकंड के बाद एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। तो सबसे पहले स्टेज सेकंड को क्वालिफाइड करने के लिए आपकी मिनिमम कितने नंबर आने चाहिए। तो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स, जनरल कैटेगरी से क्वालिफाइड करने के लिए 30% मार्क्स यानी कि 45 नंबर आने चाहिए 150 में से। और SC ST OBC NCL PWD और EWS 20% मार्क्स यानी कि आपके 30 नंबर आने चाहिए 150 में से। ये आपके मिनिमम स्टैंडर्ड है। और जो कैंडिडेट क्वालिफाइड करेंगे स्टेज सेकंड के अंदर, उन कैंडिडेट में से एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी और उसी मेरिट लिस्ट के आधार पर जो प्लांट ऑपरेटर वाले कैंडिडेट हैं उनको स्टेज थर्ड यानी कि थर्ड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। तो आपके स्टेज थर्ड क्या है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो प्लांट ऑपरेटर के लिए स्टेज सेकंड के बाद स्टेज थर्ड के अंदर आपके एक तो होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST और एक होगा आपके DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और जो ITI वाले मेंटेनर कैंडिडेट हैं उनके होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, DV और स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट आपके क्वालिफाइंग है, पर जो कैंडिडेट स्किल टेस्ट में पास होंगे उन्हीं का फाइनल सिलेक्शन होगा। इस बात का ध्यान रखना है आपको। जबकि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा ऑपरेटर और मेंटेनर, यह आपके स्टेज सेकंड के मार्क्स के आधार पर होगा। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है स्टेज सेकंड, पर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है स्टेज 1 और स्टेज थर्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि आप स्टेज 1 पास करेंगे तभी आप स्टेज सेकंड में जा सकते हैं, और जब आप स्टेज थर्ड के अंदर पास होंगे तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है स्टेज सेकंड के आधार पर। तो आपके तीनों ही स्टेज इम्पोर्टेंट हैं। आप ये मान कर ना चलें कि ओनली क्वालिफाइंग है, तो आपको इनकी प्रिपरेशन करनी होगी। क्योंकि बहुत सी बार कैंडिडेट के जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं स्टेज 1 के अंदर वो ही नहीं आ पाते, इस कारण से बाहर हो जाते हैं। बहुत सी बार कैंडिडेट जो मेंटेनर वाले हैं उन कैंडिडेट के साथ में एक प्रॉब्लम होती है। बहुत सी बार देखा गया है कि उनके रिटन एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स होने के बाद भी किसी के 135 या फिर किसी के 145 मार्क्स भी होते हैं 150 में से, और किसी कारण से उनको स्किल से बाहर कर दिया जाता है तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसलिए जो मेंटेनर वाले कैंडिडेट हैं उनको स्किल टेस्ट पर भी ध्यान देना होगा। तो ये आपकी सिलेक्शन का प्रोसीजर है, और इसमें जो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बात की है। और अब इसमें जो आपकी स्टेज सेकंड का जो सिलेबस रहेगा उस सिलेबस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट ऑपरेटर की PO। इसमें आपके 11th और 12th NCERT से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो मेंटेनर वाले यानी ITI कैंडिडेट हैं उनकी ट्रेड है उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो आपके ट्रेड का सिलेबस है वही आपके एग्ज़ाम का सिलेबस रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने बात की है कि आपके इसका सिलेक्शन प्रोसीजर और सिलेबस क्या रहेगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि NAPS और RAPS दोनों में से किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए, या फिर क्या आप दोनों एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एक साथ में कर सकते हैं। इन दोनों के पेपर में डिफरेंस क्यों आता है,
जबकि आपकी सिलेक्शन प्रोसेस सेम है। तो उस सभी की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।